स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट को हमें पहले क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि टेक्स्ट में नॉइज़ी डाटा हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट में मिसिंग डाटा हो सकता है, टेक्स्ट में रॉन्ग डाटा हो सकता है। तो हमने फर्दर डाटा को मॉडल को पास करने से पहले उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करने हैं डाटा की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग होता क्या है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ योर डाटा इज़ क्रिटिकल इन गेटिंग टू फाइनल एनालिसिस। ठीक है, अगर डाटा आपका बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, आपका डाटा में बहुत ज़्यादा नॉइस है, आपके डाटा में बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट वैल्यूज़ हैं, तो आपका क्या होगा, जो फाइनल एनालिसिस होगा वो ठीक नहीं होगा। जब आप रिज़ल्ट निकालेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि आपका डाटा ही ठीक नहीं है। तो सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपका डाटा क्लीन होना चाहिए ताकि आपके पास मैक्सिमम अच्छे रिज़ल्ट आएँ। ठीक है, तो डाटा क्लीनिंग इन द डाटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग करप्ट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रिकॉर्ड सेट, टेबल और अ डाटा सेट। ठीक है, आपके पास कोई टेबल हो सकता है जो आपने मॉडल को पास करना है, आपके पास कोई डाटा सेट हो सकता है जो आपने मॉडल को पास करना है। तो उसमें से आपके पास आपने मेक श्योर करना है कि जो भी सारी इनएक्यूरेट करप्ट वैल्यूज़ हैं उनको आप रिमूव करें। ठीक है, अब ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स हैं। नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप नंबर रिमूव कर रहे हो या आप स्टॉपर्स रिमूव कर रहे हैं या आप मीनिंगलेस वर्ड्स रिमूव कर रहे हैं, तो ये करते हुए आपके पास कोई अच्छा डाटा भी चला जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्री प्रोसेसिंग करने से आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके डाटा पे। ठीक है, आपने डाटा में देखना है कि अगर मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, अगर मैं नंबर रिमूव कर रहा हूँ या मेरे पास हम स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर रहे हैं, तो ये रिमूव करने से हमारी एक्यूरेसी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आपने जब भी डाटा सेट पे प्री प्रोसेसिंग करनी है, आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि वाकई ही इस स्टेप से आपके पास डाटा वाकई ही क्लीन हो रहा है और आपके मॉडल के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और उससे रिज़ल्ट बेटर होते हैं, लेकिन इन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि आपके पास बजाय की एक्यूरेसी अच्छे होने के आपके रिज़ल्ट डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अब हम देखते हैं कि ये हमने अपने डाटा पे स्टेप्स कैसे परफॉर्म करने हैं। हम एक डमी टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग करने से टेक्स्ट एंड पे हमारे पास क्या रह जाता है। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट लिया है, ये सारा टेक्स्ट है, इसमें हमारे पास नंबर्स भी हैं, इसमें हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास हर तरह की चीज़ें। ठीक है, टेक्स्ट है, इसमें हमारे पास कैपिटल लेटर में भी वर्ड हैं। तो इसको हमने क्या करना है, सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्जन टू लोअर केस करते हैं। ठीक है, अगर हम इस टेक्स्ट की कन्वर्जन करेंगे लोअर केस में, तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे तो आप देखें कि आपके पास ऑलरेडी का ए बड़ा था, यहाँ अब छोटा हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ए बड़ा था, यहाँ पे अब छोटा हो गया। ये आई कैपिटल था, यहाँ पे अब लोअर फॉर्म में है। और ठीक है, हाँ, जितने अब आपने देखे जितने आपके पास कैपिटल लेटर्स थे वो अब आपके पास क्या हो चुके हैं, सभी लोअर फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम करते हैं रिमूवल ऑफ नंबर्स। अब आप देखो जहाँ जहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं 5, 6, 2 और आपके पास और नंबर किधर है 1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट के साथ है, तो आपके पास नाप यहाँ पे 5, 6 है, सेकंड का आपके पास 2 चला गया और फर्स्ट का आपके पास 1 चला गया। ठीक है, तो ये आपके पास हमने अपने नंबर्स भी रिमूव कर दिए हैं, बेशक वो अलग से हैं, बेशक वो टेक्स्ट के साथ हैं, बेशक आपके पास 1, 2 कहीं टेक्स्ट के बगैर आ रहा है, सब नंबर इससे आपके रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, एक कन्वर्जन टू लोअर केस और एक हमारे पास रिमूवल ऑफ नंबर्स। अब देखो ये थिंकिंग 56 आपके पास एक मीनिंगलेस वर्ड बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जब आपने रिमूव किया है अपने 5, 6 को, तो आपके पास क्या हो गया है, पता चल रहा है कि अच्छा ये थिंकिंग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन।
अब आप देखें कि जो जो आपके पास यहाँ पे पंक्चुएशन है, जैसे आपके पास ये एट द रेट का साइन है, आपके पास एंड है, सेमी कोलन है, यहाँ पे भी सेमी कोलन, एक्सप्लेनेशन मार्क्स है, तो ये सब आपके पास क्या है, इस स्टेप में आपके पास रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट में आपके पास नंबर्स भी नहीं हैं और आपके पास पंक्चुएशन भी नहीं है, और उसके बाद आपके पास क्या है, सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में हैं। ठीक है, आप देखो एक फॉर्म नज़र आने लगी है। पहले जो था टेक्स्ट उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अब आप टेक्स्ट पढ़ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि अपने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करते हैं। ये जो आपके पास स्टेप है, मैं इस स्टेप को पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्टेप करने से पहले हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जब भी स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं, सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को टोकनाइज करना है। ठीक है, तो आप टोकनाइजेशन के बगैर स्टॉप वर्ड रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम टोकनाइजेशन पहले कर रहे हैं। टोकनाइजेशन होता क्या है इन पाइथन? टोकनाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू स्प्लिटिंग अप अ लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर लाइंस और वर्ड्स। ठीक है, आप आपके पास एक पैराग्राफ है, आप उसे टोकनाइज करके सेंटेंसेस में भी ब्रेक कर सकते हैं। आप अपने सेंटेंस को ब्रेक करके अपने सेंटेंस को टोकनाइज करके वर्ड्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ड्स को ब्रेक आप करके कैरेक्टर में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप चाहें टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो टोकनाइजेशन में अब आप देखें कि हर वर्ड आपके पास अलग अलग एक टोकन बन गया। ठीक है, ये आपके पास सारे टोकन्स आ गए हैं। पहले ये आपके पास एक ही स्ट्रिंग है, इसे आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक स्ट्रिंग नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट टोकन्स हैं, n नंबर ऑफ़ टोकन्स हैं। ठीक है, जितने आपके पास स्ट्रिंग में वर्ड्स थे उतने अब आपके पास टोकन्स बन गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया है स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर आपके पास सेंटेंस में जिनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश में तो इज़ दी हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है, और आपके सेंटेंस को सेंटेंस मेकिंग में ये सारी प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन आपके पास जब आपने फीचर इंजीनियरिंग करनी है या मॉडल को देना है, तो आपके पास ये स्टॉप वर्ड्स लाइक इज़, द, ही, शी, हैव, इस तरह के वर्ड्स आपके पास सेंटेंस की आपके मॉडल की प्रिडिक्शन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहे, तो इसलिए आप इनको हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक डाटा सेट है और उसमें आपने प्रिडिक्ट करना है कि टेक्स्ट पॉजिटिव है या टेक्स्ट नेगेटिव है, तो आप देखो ही, अगर मेरे पास एक वर्ड आता है तो ही ये नहीं बता सकता कि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपके पास हैव है तो हैव आपको ये नहीं बता सकता कि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास है एक्सीलेंट जॉब, तो एक्सीलेंट आपको बता रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, आपके पास पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो अगर अब हम कहते हैं कि नॉट अ गुड जॉब, तो नॉट आपको बता रहा है कि ये आपका जा रहा है नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपके मीनिंग बताते हैं कि आपका सेंटेंस कहाँ जा रहा है, सेंटेंस की मीनिंग क्या है, सेंटेंस का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, वो वर्ड्स छोड़ के जो बाकी वर्ड्स हैं उनको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, और उन स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर ये स्टॉप वर्ड इसमें रहेंगे ना, तो ये स्टॉप वर्ड्स मॉडल में भी जाएंगे। ठीक है, मॉडल में जाएंगे, मॉडल इन पे भी वर्क करेगा, और जब इन पे वर्क करेगा तो वो अननेसेसरीली उसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका कोई रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही इन स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दिस, इज़, सच, आ, ठीक है, 4 वर्ड डिलीट हो गए क्योंकि इन चारों वर्ड का कोई लिंक नहीं है हमारे रिज़ल्ट से। फिर आपके पास आगे डिलीट हो गया माई, ठीक है, आपके पास टू, आई, ठीक है, ऑन, माई, येट, इस तरह के सारे वर्ड्स आपके पास डिलीट हो चुके हैं, और ये स्टॉप वर्ड्स की जो लिस्ट होती है आपके पास, ये NLTK लाइब्रेरी है उसके अंदर पड़ी है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको इंपोर्ट करवाते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे तो पाइथन में आपने उन स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करवाना है, और आपने क्या करना है कि स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट बनी पड़ी है NLTK में, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटेंस में मैचिंग करनी है कि जो आपके पास स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे इस सेंटेंस में हैं उनको रिमूव कर दें। ठीक है, अभी हम पाइथन में भी देखते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टोकन स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर लिए। अब हमारे पास है स्टेमिंग।
स्टेमिंग क्या होता है? स्टेमिंग में आपके पास आपके वर्ड को हम लेके आते हैं रूट फॉर्म में। अब वर्ड की रूट फॉर्म क्या होती है? जैसे आपके पास अगर मैं कहूँ कि गेम्स, ठीक है, या गेमिंग, ठीक है, तो गेम्स और गेमिंग का जो बेस वर्ड है, जो रूट वर्ड है, वो है गेम, ठीक है। तो ये अगर आपने उसका प्लूरल बना लिया या आईएनजी लगा लिया तो उससे गेम का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एक ही वर्ड है गेम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं प्लेइंग, प्लेड, प्लेस, ये तीनों वर्ड का आपके पास रूट वर्ड क्या बनेगा? प्ले, ठीक है, क्योंकि ताकि जब मॉडल हम इसलिए स्टेमिंग करते हैं कि प्लेइंग, प्लेज और प्लेड का मीनिंग एक ही है, तो उसका जो भी इम्पैक्ट पढ़ना होगा वो एक ही पढ़ना होगा। तो हम बजाय कि इसकी 3 फॉर्म मॉडल को भेजें, हम क्या करते हैं, इन तीनों को मर्ज करते हैं एक में, ठीक है, और इस एक फॉर्म को हम अपने मॉडल को आगे पास कर देते हैं। तो जिस तरह यहाँ आप देखें चॉकलेट्स, चॉकलेटली, चोको, इन सब का आपका रूट वर्ड क्या है? चॉकलेट, ठीक है। और रिट्रीवल, रिट्रीव्ड, रिट्रीव्स, इस सब का आपके पास स्टेम वर्ड क्या है? रिट्रीव, ठीक है। ताकि आपके पास मॉडल की हमने क्या करनी है, टाइम उसका हमने कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है ताकि उसको टाइम कम कंज्यूम हो और उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो हमने हर चीज़ उठा के उसको नहीं दे देनी ताकि हम 2 दिन तक बैठे रहे और हमारा रिज़ल्ट ना आ रहा हो। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसको वो चीज़ देनी जिससे हमारे रिज़ल्ट्स पे वाकई ही फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, स्टेमिंग लेमेटाइजेशन भी वही चीज़ है, जो स्टेमिंग काम कर रहा है वही लेमेटाइजेशन काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क किया है कि स्टेमिंग आपका वर्ड्स के मीनिंग को नहीं देख रहा, लेकिन लेमेटाइजेशन में आपके पास वर्ड का मीनिंग भी देखा जा रहा है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ग्रेट डील तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जब हमने इसकी स्टेमिंग की है तो उसने यहाँ पे आई डाल दिया, ठीक है। कोई पीछे जो बैक एंड पे कोई भी कोडिंग हुई है स्टेमिंग के कोड में, उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी को वाई से चेंज करके आई पे बना दिया, ठीक है। और तो ये उसने डिटेक्ट नहीं किया कि ये मैंने गलत कर दिया, लेकिन अगर आप लेमेटाइजेशन में देखो तो उसने ऑलरेडी को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये बैकएंड पे प्रोसेसिंग है और बैकएंड पे ही चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो स्टेमिंग थोड़ा सा वीक है इस मामले में, और लेमेटाइजेशन है वो आपके वर्ड्स की मीनिंग को देख के आपका रिज़ल्ट शो करेगा। जैसे अगर आपके पास बेटर है तो बेटर को भी गुड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है रिमूव मीनिंगलेस वर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम वो वर्ड रिमूव कर दें जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जो कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, तो वो भी वेस्ट है ना। जैसे आप यहाँ देखें, आपके पास यहाँ पे सेकंड था, सेकंड में आपके पास टू चला गया और यहाँ पे आपके पास एन डी का कोई मीनिंग नहीं है, तो उसने क्या किया है, एन डी को रिमूव कर दिया है। ए एम पी का कोई मीनिंग नहीं है, ए एम पी उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एस टी उसने इसलिए रिमूव नहीं किया कि आपको पता है एस टी समटाइम्स सेंट के लिए यूज़ होता है, तो उसने उसको छोड़ दिया है। पी कोई मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, लेकिन पी एक अल्फ़ाबेट है, इसलिए उसने पी को भी कुछ नहीं किया, ठीक है। पी वैसे का वैसे ही रहने दिया है। तो ये हमारे थे प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स। इसके अलावा भी आप देखें, आपको अपने डाटा के सेट के हिसाब से देखना पड़ता है कि मैं डाटा सेट में और ऐसा क्या काम करूं कि मेरा डाटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब आप देख रहे हो कि हमने सारी प्री प्रोसेसिंग की और हमारे पास ये लास्ट में ये जो एक लाइन है, ये हमारे पास टेक्स्ट बच गया है, ठीक है। जो हमने सारा काम किया था उसके बाद सिर्फ इतने से वर्ड्स बचे हैं। पहले अगर 20-30 वर्ड्स थे, अब हमारे पास सिर्फ 10-15 वर्ड्स रह गए हैं। उसमें से कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, जो आपके पास वैसे ही वर्ड आ रहा हो। लेकिन अब देखो ये एस टी और पी है, ये भी अभी इनका कोई मीनिंग नहीं है और ये कोई आगे हमारे रिज़ल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं। हम जो ऐसे वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 है या 2 से कम है, हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं कोड लिख के कि ऐसे वर्ड्स रिमूव हो जाएं जिनकी लेंथ 2 हो, ठीक है, या 2 से कम हो, ठीक है। मतलब 2 हो या 1 हो, यही होगी, 0 तो नहीं हो सकती। इसलिए 2 और 2 से कम मतलब 1 लेंथ वाले भी आप वर्ड्स रिमूव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 3 है, वो मीनिंगलेस है, आप उनको भी रिमूव कर दें, ठीक है। जिस यहाँ पे एम्प है, वैसे तो ये यहाँ पे रिमूव हो गया है, लेकिन अगर आप मीनिंगलेस वर्ड्स रिमूव नहीं करते और अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह 3 वाले से कम लेंथ वाले वर्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाटा सेट।
तो अपने डाटा सेट को देखें कि आपके डाटा सेट में कौन से स्टेप होंगे तो आपका डाटा बेटर फॉर्म में आएगा, ताकि आपके पास रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकें। अच्छा, अब इन सब को हम देखते हैं कि हमने इसे पाइथन में कैसे करना है। ये मैंने जुपिटर नोटबुक खोल ली, ठीक है। यहाँ से हमने सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं, डन किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन कर ली कि टेक्स्ट पे कैसे काम हो रहा है। इसके लिए आपके पास जो कोड लिखना है वो हम अब इस नोटबुक में देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले हम जैसे स्ट्रिंग वहाँ ली हुई थी वैसे ही हमने यहाँ एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लोअर। आप स्ट्रिंग का लोअर फंक्शन कॉल करोगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये प्रिंट होके दिखा देगा कि आपके पास वही रिज़ल्ट आया जो हमने स्लाइड में देखा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास नंबर्स रिमूव करने हैं, तो ये आपके पास नंबर रिमूव करने का कोड है, ठीक है। आप देखें नंबर्स आपके पास सारे रिमूव हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन रिमूव करने का कोड है, हमने सारी पंक्चुएशन रिमूव कर दी हैं। अब आपके पास है वर्ड टोकनाइजेशन का, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास ये सारे वर्ड्स के टोकन्स बन गए हैं, ठीक है। और इन टोकन्स की एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। ये ब्रेसेस में हमारे पास क्या होता है, लिस्ट होती है। उसके बाद हमने अपने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं, ठीक है। आप देखें दिस इज़ सच्चा जो यहाँ पे शुरू में आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए हैं। और आपको जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉप वर्ड्स आपको NLTK में मिलेंगे, फ्रॉम NLTK कॉर्पस इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ से इम्पोर्ट किया, यहाँ पर कोड लगाया कि जो भी स्टॉप वर्ड्स नहीं हैं उनको रहने दें और जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दें। यहाँ ये हमारे पास है पोर्टर स्टैमर, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, हमने NLTK से ही उसको इंपोर्ट करना है। NLTK.stem से आपने पोर्टर स्टैमर को इंपोर्ट किया और उस पोर्टर स्टैमर को यूज़ करके आपने ps.stem का फंक्शन कॉल करेंगे तो हर वर्ड की स्टेमिंग हो जाएगी, ठीक है। आपके पास वहाँ पे शुरू में गोस था तो इसने यहाँ पे इसे GOE कर दिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में भी आपने क्या करना है, NLTK.stem से आपने वर्डनेट लेमेटाइज़र को इंपोर्ट करना है और उस लेमेटाइज़र से आपने लेमेटाइज़र.लेमेटाइज़ का फंक्शन आप लगाओगे तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, हर वर्ड आपका लेमेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट बनी है, यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को एक्चुअली ज्वाइन कर लिया है, इसलिए आपके पास ये ऐसे आ रहा है और टोकन्स नहीं आ रहे, पूरी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग को दिखा देंगे ज्वाइन के बगैर तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी है और हमारे पास ये सब की क्या हो गई है, लेमेटाइजेशन हो गई। फिर है हमारे पास लास्ट में अभी हमारे पास लास्ट में हमारे पास है, हमने मीनिंगलेस वर्ड्स को रिमूव करने का कोड लिखा है। तो अब वैसे ही आपके पास देखो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए हैं, आपके पास रिमूव हो गए हैं, ठीक है। ND रिमूव हो गया है, AMP रिमूव हो गया है। तो ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं, पाइथन में भी हमने देख लिया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यही हमारे प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। आपने इनको वही बात है कि अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंगली देख लेना है कि आपने कौन कौन स्टेप परफॉर्म करने हैं। और आप देखेंगे कि स्टार्ट में आपके पास टेक्स्ट क्या था, ठीक है। ये हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट था और हमारे पास एंड पे सिर्फ और सिर्फ मोस्टली मीनिंगफुल वर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास सारे हमने डाटा को अपना रिमूव कर दिया, इनकन्सिस्टेंट डाटा को रिमूव कर दिया है।